ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आखिरकार शमशेर ने फैसला कर ही लिया कि वो इस बार सेलमैन की भी जॉब कर ही लेगा। उधर शमशेर की मां की मौत हो ही गई। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शमशेर की मां हॉस्पिटल में है तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जहां पर डॉक्टर साहिब ने कहा है कि उनकी तबीयत अब ज़्यादा ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि आप उनके लिए दवाएं करें। उधर महक ने भी आखिरकार जॉब करने का फैसला कर ही लिया। वो शमशेर को कहती है कि इस तरह हमारा गुजारा नहीं होगा जिस तरह से वक्त चल रहा है, ना तो हमारे पास पैसे हैं ना ही कोई, बेहतर होगा कि मैं जॉब कर लेती हूँ। यूँ वो सीवी जमा करवाती है तो वहाँ पर आखिरकार उसे जॉब मिल ही जाती है। महक को आखिरकार अच्छी कंपनी में जॉब मिल ही गई। उधर शमशेर की मां बेड के ऊपर लेटी हुई है और उसे ऑक्सीजन लगाई गई है। जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है तो बाबा साहिब उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब तबीयत कैसी है उनकी, और वो कहते हैं कि कुछ बेहतर है, आप जाके मिल सकते हैं। जैसे ही बाबा साहिब अंदर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपनी बीवी को देखकर, और उनके पास आकर बेड के पास नीचे बैठ जाते हैं और उनके पास बैठकर कहते हैं कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा बहादुर समझता था, लेकिन तुमने डरा दिया। लेकिन शमशेर की माँ की ज़ुबान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शमशेर ही है। वो कहती है कि शमशेर शमशेर कहाँ है। यहाँ पर बाबा साहिब उन्हें हौसला देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो आ ही जाएगा, जल्दी आ जाएगा वो, तुम परेशान मत हो। सिर्फ और सिर्फ झूठा हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं बाबा साहिब अपनी बीवी को। दूसरी जानिब निदा बहुत ज्यादा परेशान है। पहले तो वो अपनी बहन को लेकर परेशान थी, इस बार वो अपने घर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसकी शादी अब आहसिन के साथ होने जा रही है। घर में अच्छे तरीके से तैयारियां की गई हैं, लाइटिंग की गई है। निदा परेशान बैठी हुई है, लेकिन इस बार उसकी शादी आहसिन के साथ हो ही जाएगी। उधर दारा बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है अपनी माँ को लेकर, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा है कि इस बार वो नहीं बचेंगे। परेशानी में वो फरवा के पास आता है और यहाँ पर फरवा भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है अपनी माँ को लेकर। हॉस्पिटल में उनका ख्याल रख रही है, वहीं पर दारा उनके पास आकर कहता है कि शमशेर को तो अपनी माँ के बारे में पता भी नहीं होगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उससे बता देना चाहिए। आगे से फरवा कहती है कि क्या जरूरत है आपको उसे बताने की, अगर उसे फिक्र ही नहीं है तो आप उसे क्या एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे। यहीं पर बाबा साहिब भी मौजूद होते हैं। पीछे से डॉक्टर साहिब आ जाते हैं और कहते हैं कि कैसी है आप महवेश। आगे से डॉक्टर साहिब कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे नहीं लगता कि अब वो ज्यादा देर बच पाएंगे। अंदर उनका अच्छे तरीके से इलाज हो रहा है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं और वो बेहोश हो चुकी हैं दोबारा से, क्योंकि वो तो इस बार सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की परेशानी को ही लेकर परेशान हो चुकी है। उनसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनका बेटा इस हालत में है और उससे दूर है। उधर घर में महक और शमशेर एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं। यहीं पर महक शमशेर के लिए खाना लेकर आती है और उसे खाना देती है, क्योंकि इस बार वो शमशेर का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है। शमशेर को जैसे ही वो खाना देती है तो उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि जॉब के लिए अप्लाई किया तो मुझे जॉब मिल चुकी है। आगे से महक कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ बहुत मुश्किल लगता होगा। आगे से शमशेर कहता है कि मुश्किल तो तुम्हारे लिए भी है, तुम जॉब करोगी मेरे लिए और इस घर के लिए ये। लेकिन यहाँ पर महक दोबारा से अपना दर्द बोलते हुए कहती है कि मेरी जिंदगी तो तुमसे मिलने के बाद तकलीफ में ही गुजरी है, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल छोटा लगेगा, जो कुछ मर्जी हो जाए ये उस दर्द से कम ही होगा। उधर अगले ही दिन सुबह के वक्त महक तैयार हो जाती है और शमशेर उसे तैयार करके अपनी बाइक के ऊपर बिठाकर आखिरकार उसे वहाँ पर छोड़ देता है जहाँ पर वो जॉब कर रही है। शमशेर अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट भी ले लेता है, क्योंकि उसने भी जॉब के लिए अप्लाई करना है और तरह तरह की जगह पर जाकर वो अप्लाई भी करेगा। जैसे ही वो महक को उतारता है तो उसके बाद यहाँ पर महक बहुत ज्यादा खुश होती है और उससे कहती है कि शमशेर गुड लक। आगे से शमशेर कहता है कि थैंक यू और वहां से चला जाता है और रोड के ऊपर आखिरकार उतर कर हर जगह पर देख रहा है कि उसे कहीं पर जॉब मिल जाए, कहीं पर वो नौकरी कर ले। बाइक को धकेलते हुए आखिरकार उसकी नजर एक जगह पर पड़ ही जाती है जहाँ पर सेल्समैन की जरूरत होती है। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है और
और वहाँ पर अंदर चला जाता है, जहाँ पर जाकर आखिरकार उसे वो जॉब भी मिल ही जाती है। खुशी के साथ घर में आता है और घर आकर महक को भी बताता है कि मुझे जॉब मिल गई है सेलमैन की। पैसे थोड़े नॉर्मल हैं लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये हमारे लिए बेहतर रहेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद महक उसके पास से अंदर चली जाती है। उधर शमशेर की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर दारा दिलावर साहिब को कहता है कि हमें शमशेर को भी बता देना चाहिए कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इस बार भी दिलावर साहिब उसी गुस्से में हैं और उनकी इस बात का जवाब वो ये देते हैं कि कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि जब कोई भी हमारा उसके साथ ताल्लुक नहीं है तो तुम्हें क्या जरूरत है उसे ये सब कुछ बताने की, आइंदा से उसका जिक्र भी मत कीजिएगा। यहाँ पर डॉक्टर साहिब अंदर से आते हैं और कहते हैं कि हम इन्हें नहीं बचा सकते, बेहतर होगा कि आप इन्हें लेकर चले जाएं। यहीं पर आखिरकार शमशेर की माँ की डेथ हो जाती है। बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं बाबा साहिब भी। उनकी डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है और पास खड़े आंखों में आंसू लिए हुए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं बाबा साहिब भी, क्योंकि उनसे तो इस बार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि बेटे की वजह से माँ की मौत हो ही गई। अपने बेटे की दूरी को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना कर पाए शमशेर की माँ। उनकी डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है और यहाँ पर बाबा साहिब गाड़ी में बैठकर आंखों में आंसू लिए हुए बहुत ज्यादा रोते हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उधर शमशेर को आखिरकार पता चल ही गया, क्योंकि दारा ने बता दिया है उसे कि मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। शमशेर महक को कहता है कि काश इंसान को पता होता कि वो जो गलतियां कर रहा है उसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी और उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, तो वो कभी भी वो गलती ना करे। यूं शमशेर घर भी जाएगा और अपनी माँ के जनाजे के ऊपर भी जाएगा महक के साथ, लेकिन बाबा साहिब के साथ कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि इस बार वो बाबा साहिब से बहुत अच्छे तरीके से बदला लेने वाला है। ये जो कुछ भी हुआ है इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दिलावर साहिब ही हैं। उधर अगले ही दिन अच्छे तरीके से तैयार होकर अपनी जॉब के ऊपर पहुंच ही गया शमशेर। जैसे ही वहां पर जाता है तो ईमानदारी के साथ वहां पर काम कर रहा होता है कि वहां पर उसे लोगों की बातें भी सुनने को मिल रही हैं और वहां पर मालिक आकर उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करता है। लेकिन ये सारी की सारी बातें आखिरकार शमशेर भी बर्दाश्त कर ही लेता है और वो आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। उधर बाबा साहिब की बीवी तो इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन इस बार उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो कभी भी शमशेर और महक एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहने देगा। और शेरू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा है महक के ऊपर। इस बार बारिश हो रही होगी तो पहुंच ही जाएगा वो उनके घर में। वहां पर जाकर रात के वक्त वो पिस्टल निकालेगा और गोली चला देगा, लेकिन इस बार महक को भी गोली नहीं लगेगी और ना ही शमशेर को। शेरू यहाँ से भाग जाएगा। यूं पुलिस आखिरकार इन्वेस्टिगेशन करेगी और शेरू पकड़ा जाएगा, जिसके बाद बाबा साहिब को भी पता चल जाएगा कि ये जो कुछ भी करवा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ दिलावर ही करवा रहा है। जिसके बाद शमशेर बाबा साहिब को अच्छे तरीके से सजा भी दिलवाएगा और उनका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। लेकिन कौन कौन खुश है कि आखिरकार शमशेर और महक तो एक दूसरे के साथ खुश रहना शुरू हो चुके हैं और हासिन की भी शादी निदा के साथ हो ही गई। दिलावर साहिब का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।